मेरा नाम अनुरोध तिवारी है। मैं इस समय बिट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में हूँ, स्पेशली क्रिकेट के लिए। तो जैसा कि कोरोना काल में और इस समय जिस तरह के देश में हालात है, उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं। कई प्रैक्टिस रुकी है, कई वो है। फिर भी अपने, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि नए नए छोटे बच्चे एक नई चाह के साथ जिस तरह से बढ़ते हैं और उस खेल को सीखने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि इस समय अब ऐसी सुविधा नहीं है, कहीं पे जो सुविधाएं हैं उसमें भी कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें वो उस हिसाब से नहीं बन पा रही हैं जिस हिसाब से बच्चों को मिलनी चाहिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करता हूँ कि आज हम बॉल की छोटी सी एक ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। ये होती है लेदर बॉल। बॉल इसमें 2 पीस 4 पीस इस तरह से आती हैं। इसके अलावा बॉल इस समय जो है रेड है और पिंक बॉल आ गई है, आपको मालूम है। इसके अलावा वाइट बॉल पर चलती हैं। तो एक नॉर्मल जो अपन जानते हैं, आज एक पेस के लिए जानते हैं, तो हर बॉलर का एक अपना रनअप होता है, एक रिदम होता है। हर बॉलर की एक अपनी ग्रिप बनती है, हर बॉलर की एक फेंकने की अपनी कला होती है। हर तरह से इस तरह से चलते हुए तो आज हम एक नॉर्मल वे पे आउट स्विंग और इन स्विंग का समझने की कोशिश करते हैं। ये उन प्लेयर्स के लिए है जो नए तरीके से सीखना चाहते हैं, या उन प्लेयर्स के लिए जिनको मालूम नहीं है। तो एक नॉर्मल सा सिस्टम चलता है, सीन होती है, सीन से ही अपन को बॉल को पकड़ा जाता है। और सीन से पकड़ने के बाद बॉल पे जब अपन साइन का हिस्सा राइट साइड की ओर रखेंगे, जो साइन का हिस्सा है जब राइट साइड की ओर रखेंगे, तो बॉल फेंकते समय मोस्टली आउट स्विंग की ओर हो जाती है। मतलब बॉल गिरने के बाद बाहर की ओर मूव होती है और बाहर की ओर निकलती है। ये एक नेचुरल वे है। इसके अलावा ग्रिप, कलाई और शोल्डर का जो अपन यूज़ करते हैं, उससे हमारी बहुत सी चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं। वो जब आदमी एक नए सिरे से करता है, उसमें एक नई चीज़ें मिलती हैं। उसी तरह सेम है कि अगर अब बिना साइन का हिस्सा अगर अपन बाहर करते हैं, तो ये ग्रिप इंसिंग के लिए आ जाती है। ये ग्रिप इंसिंग के लिए आ जाती है और हम इसी प्रकार से उस क्रिकेट को सीखते हैं। इसके अलावा एक अच्छा बॉलर बनने के लिए फिजिकल बहुत ज़रूरी है, जिसमें रनिंग है, शॉर्ट स्प्रिंट है, एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप जो भी मेहनत करते हो, आप जितना भी मेहनत करते हो, उस मेहनत के आधार पे एक रिलैक्सेशन होता है। अच्छी मेहनत करने के बाद आपको 10 से 12 मिनट का बॉडी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। इससे आपके एंकल हो गए, नी हो गए, कमर के हिस्से हो गए, ये सारी चीज़ें एक रिलैक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत के हिसाब से यदि हम बॉडी को रिलैक्स नहीं देंगे और तुरंत अपन गाड़ी में बैठे या वो उस तरह से अगर अपन घर की ओर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमको आज नहीं पर आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा कि जो पेस बॉलर का जो एक कैरियर होता है सही तरीके से, वो बहुत लंबा नहीं होता। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे इंजरी होना। आप मोस्टली देखते होंगे, आप मैचेस में देखते होंगे, क्योंकि सभी को मालूम है। तो इसलिए हमको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हुए और सारी चीज़ें जो रिदम है और जो भी बेसिस है वो, और सबसे बड़ा रोल होता है ग्रिप का पकड़ना। पेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाउंड्री से दौड़ के आओगे तो ही आपको पेस मिलेगा। आप एक से एक ऐसे बॉलर हैं जो एक नॉर्मल वे पे भी एक 10 कदम 12 कदम से भी अपने पेस को जनरेट करते हैं। रीज़न, क्योंकि कमर के हिस्से को कितना बैक करना है और कितना बॉल फेंकते समय आगे की ओर मूव करते हुए बॉल को निकालना है, कितना आगे की ओर मूव करते हुए बॉडी को आगे की ओर ले जाना है। इन सारी चीज़ों को अपन को आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अपने पास जो पॉइंट था, साइन का हिस्सा अगर अपन राइट साइड की ओर रखेंगे तो आउट स्विंग होगा, और विदाउट साइन का हिस्सा अगर अपन आउट साइड रखते हैं तो इन स्विंग के लिए मूव करती बॉल। थैंक यू।